आत्मा को बाप के सामने अपने पापों का अंजाम करना पड़े, स्वीकार करना पड़े कि हमने ये पाप कर्म किए और अभी भी ये पाप कर्म बकाया है। बाप साक्षात्कार कराते हैं, किसने यह पाप किया है, ये भूल की है, सभी प्रकार के साक्षात्कार करते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इतने ढेर सारे जन्मों की रही हुई सजा हम खा रहे हैं। तो जैसे कि सभी जन्मों की इज्जत चली जाती है, अनेक जन्मों का साक्षात्कार हो जाता है। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अभी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे तो फिर सजाएं नहीं खावेंगे। भले स्वर्ग में तो सभी जावेंगे, पुरुषार्थ करने वाले बच्चे स्वर्ग में तो जावेंगे ना, परंतु वहां भी जाकर के नीच पद पाया तो इससे साबित होता है कि सजा खाई है। एक तो सजा भी खाते हैं, दूसरे पद भी नीचा हो जाता है। तो बाप कहते हैं, अगर सजा खाई, यहाँ संगम युग में पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पूरी पढ़ाई न पढ़ी, सजा खाई, तो वहां भी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाता है। तो तुम बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मनमत नहीं चलानी है। इसलिए कहते हैं कि कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। ऐसा न हो कि मनमत के कारण अपने पाप कर्म बढ़ाते रहो। 16 कला संपूर्ण बनना है ना। कलाएं आत्मा की बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। संगम युग में पुरुषार्थी जीवन तो है। अभी तो कलाएं बढ़ाने का टाइम है, अभी घटने का टाइम नहीं है। तो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है, देखना है। हम कोई को दुख तो नहीं देते, सुखदाता बाप के बच्चे हैं तो सुख ही देंगे ना। रावण के बच्चे दुख देंगे, राम के बच्चे सुखदायी होने चाहिए। बहुत गुलगुल बनना है। ये तुम्हारी आत्मा की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। आत्मा जो यहाँ पढ़ाई पढ़ती है, ये पढ़ाई तुम्हारे साथ चलेगी, जन्म जन्मांतर तक साथ चलेगी। ऐसे इस पढ़ाई के संस्कार अभी धारण करने हैं। ये तो जानते हो, हद की दुनिया में भी पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। ये तो बेहद की पढ़ाई है। इस बेहद की पढ़ाई से तुम जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हो, राजघराने में जन्म लेते रहेंगे। तो ये बाप की न्यालेज बिल्कुल न्यारी है। मनुष्य जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो तो एक जन्म चलती है, वो भी कोई पक्का नहीं कि एक जन्म में ऊंच पद मिले न मिले। बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने वाले सब थोड़े ही बैरिस्टर बनते हैं या जज बनते हैं। कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। और वो पढ़ाई तो बहुत महंगी है, ये पढ़ाई तो बहुत सस्ती है। इसमें कोई फीस आदि देने की दरकार भी नहीं है। ये भी जानते हो कि ये पांडव गवर्नमेंट इनकॉग्निटो है।
तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। इसलिए ये पढ़ाई वंडरफुल है। और ये पढ़ाई आत्मा ही पढ़ती है, गुप्त है, गुप्त है। ये पढ़ाई तुम ही पढ़ते हो क्योंकि तुम पांडव गुप्त हो। दुनिया नहीं जानती तुमको। हमारी आत्मा सुनती है, सुनती भी हमारी आत्मा है और फिर दूसरों को सुनाती भी है। बाप बार बार समझाते हैं कि बच्चे कभी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कारण या कारण क्लास में नहीं जा सकते हैं तो भी जहां टाइम मिले घर में बैठ करके मुरली तो सुन सकते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों की पढ़ाई छुड़ा देती है। बाप कहते हैं ऐसे मत करो। क्या? अगर पढ़ाई छोड़ते रहेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा? है? हाँ, पढ़ाई छोड़ते रहेंगे तो दूसरों के प्रभाव में आ जाएंगे, माया की चक्करी में आ जाएंगे और मायावी मनुष्य अपने प्रभाव में चलावेंगे। तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई को छोड़ा, मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार, और मुरली को ही अगर छोड़ दिया तो अंजाम क्या होगा? बाप से किनारा कर जावेंगे, दूर हो जावेंगे। बाप के पास ऐसे बहुत बच्चों की रिपोर्ट आती है। कैसे बच्चों की? जो थोड़े दिन पढ़ाई पढ़ते हैं फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। और रजिस्टर से भी बाप को मालूम पड़ जाता है। रजिस्टर में हाजिरी तो लगती है, ये कितना दिन गैर हाजिर रहा, एवरेज तो समझते हैं। फलाना 12 मास गैर हाजिर रहा, 2-3 वर्ष गैर हाजिर रहा, पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो फिर बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में ये बाप तो ऐसी वंडरफुल चीज है जो कब छोड़ने की चीज है ही नहीं। वंडरफुल बाप है ना। बाप जानते हैं कि यह ब्रह्मा बच्चा 84 का चक्र खाने वाला है। जैसे ये ब्रह्मा बच्चा 84 का चक्र खाने वाला है, ऐसे ही तुम भी 84 का चक्र खाने वाले हो। जैसे ये 16 कला संपूर्ण बनता है, तुम बच्चे भी 16 कला संपूर्ण बनते हो। तो कहते हैं तत्त्वम, जैसे यह बनता है वैसे तुम भी बनते हो। तुम भी इनके साथ रहते हो। किनके? नहीं, इनके साथ रहते हो। माना रामकृष्ण की आत्माओं के साथ तुम बच्चे भी रहते हो। ये जन्म जन्मांतर का तुम्हारा ही पार्ट है। बहुत बच्चे ऐसे समझते भी हैं क्या कि हमारा अनेक जन्मों का पार्ट बाप दादा के साथ है। तो ये जैसे कि एक खेल हो जाता है। ये ड्रामा, ये दुनिया एक प्रकार का खेल है। इस खेल में कोई बच्चे हैं जो हीरो हीरोइन के साथ जन्म जन्मांतर पार्ट बजाते हैं। तो ये भी जानते हो कि खेल की बात कोई को सुनाने से झट याद रह जाती है। खेल तो सबको अच्छा लगता है ना। वो खेल की बातें कभी भूलती नहीं है। ये भी अपना अनुभव सुनाते हैं। कौन?
ब्रह्मा बाबा छोटेपन में वैराग के ख्यालात आते थे। कहता था इस दुनिया में तो बहुत दुख हैं, अभी दुनिया को दुखों को देख करके बाबा सोचते थे अभी हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपए भी इकट्ठे हो जावे तो फिर 10,000 का 50 रुपया महीना ब्याज मिलता रहेगा, बस इतना ही बस है। ज्यादा ऐसे दुख की दुनिया में हम बुद्धि क्यों लगावें? फिर हम स्वतंत्र रहेंगे। ये घर बार संभालना, धंधा दौरी संभालना, ये सब पुरानी दुनिया के लोगों से संपर्क संबंध रखना, ये तो बहुत मुसीबत है। झूठी दुनिया है, झूठे लोग हैं। अच्छा, फिर बाबा ने एक बाइस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी का। बस क्या हुआ? बस बैराग की सारी बातें उड़ गईं। तो बाप कहते हैं कि ये फिल्म और ये उपन्यास, ये तमो प्रधान दुनिया की बहुत तमो प्रधान चीजें हैं। इनके संग के रंग में कभी नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा भी इन बातों के संग में आए तो संग का रंग जरूर लग जाएगा। सबसे जास्ती आत्मा का पतन होता है बाइस्कोप देखने से। बाइस्कोप माना जो सिनेमा हॉल में जाकर के फिल्म देखते हैं, वो फिल्म टीवी में भी देख सकते हैं। टीवी में घर में बैठ करके देखेंगे तो वाइब्रेशन कुछ और होगा, और सिनेमा हॉल में जाकर बैठ करके देखेंगे तो वाइब्रेशन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि वहां तो गलीज से गलीज लोग जाकर के बैठते हैं। ऐसे तो घर में भी बैठ करके फिल्म नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिल्म में जो भी बातें आती हैं उन बातों से विदेशीयता की बदबू आती है या नहीं आती है? विचार को बढ़ाने वाली बातें देखने को मिलती हैं या सदाचार को बढ़ाने वाली बातें मिलती हैं? तो बाबा ने सौभाग्य सुंदरी का बाइस्कोप देखा, फिर ख्याल हुआ कि शादी करेंगे, यह करेंगे। एक ही थप्पड़ लगा माया का और सारी कला काया चट्ट हो गई। सारे वैराग्य के जो वाइब्रेशन थे वो सब उड़ गए। था तो गांवड़े का छोरा ना। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे, ये तो सारी दुनिया नरक है। जैसे बाइस्कोप में गंदे वाइब्रेशन रहते हैं, वो तो उस समय की बात थी, और अभी तो ये सारी दुनिया नरक है। और फिर उसमें भी, इस नारकीय दुनिया में भी ये नाटक चल रहा है। ये नाटक भी नरक है। ये दुनियावी वाइब्रेशन, दुनियावी कथा कहानियां, दुनियावी जो सामाजिक दृश्य हैं, वो देखने से ही वृत्तियां खराब हो जाती हैं। टीवी में ऐसे सामाजिक सीरियल बहुत आते हैं ना। बाप कहते हैं इन सीरियल्स को भी अगर देखते रहेंगे तो भी वृत्ति खराब होती रहेगी। अखबारें पढ़ते हैं, उन अखबारों में अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते रहते हैं, तो उस तरफ की वृत्ति तो जाती है ना।
अब उन माइयों का जैसा जीवन चरित्र होगा वैसा उनको देखने से असर भी पड़ेगा। बुद्धि में आता रहता है ये तो बड़ी अच्छी खूबसूरत है। ये दुनियावी खूबसूरती बुद्धि में तो आई ना, वास्तव में ये भी वैश्यालय के छी ख्याल आते हैं, विविचारी बनाए देंगे। बाप कहते हैं ये वैश्यालय की दुनिया तो अब खत्म हो जानी है, ये वैश्यालय खलास हो जाएगा। वैश्यालय में वैश्याएं बहुत दुखी होती हैं, और दुखी कौन करते हैं? वैश्याएं दुखी होती हैं। वैश्याओं को वैश्या बनाने वाले तो लंपट ही होते हैं। इसलिए अभी तुम और सभी भूलें मत करो, माम एकम याद करो। ऐसे ऐसे गंदे चित्र भी तुम क्यों देखते हो जिनका जीवन चरित्र बहुत खराब है? ये सभी बातें तुम्हारी वृत्ति को नीचे ले जाएंगी। ये जो कुछ देखते हो इस दुनिया में वो सब कब्र दाखिल हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब खलास हो जाने वाला है। तो विनाशी को देखना चाहिए क्या? अविनाशी दुनिया सामने खड़ी है, तुम्हारी बुद्धि में आया तो है ना कि नई दुनिया आने वाली है, तो नई दुनिया को याद करो। वो नई दुनिया इन आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ती। कैसे दिखाई पड़ती है? बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस तीसरे नेत्र से तुमको ये दुनिया दिखाई देगी। तो नई दुनिया को देखो, बाप को देखो। बाप की पहचान नॉलेज से होती है। तीसरा नेत्र तुमको बाप की नॉलेज देता है। इन आंखों से तो कोई बाप को देख भी नहीं सकता। क्या मनुष्य सृष्टि के बाप को भी कोई नहीं देख सकता इन आंखों से? और जो आत्माओं का बाप है उस आत्माओं के बाप शिव को भी कोई नहीं देख सकता इन आंखों से। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र ही है जो बाप आकर के देते हैं, तो काम में लाना चाहिए ना। तो इन सभी बातों से ममत्व मिटाए दो। इस दुनिया के सभी शरीर छी पुराने हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि ये शरीर तो सड़ते जावेंगे और तुम पुरुषार्थी बच्चों की आत्मा पावरफुल होती जाएगी। जब आत्मा पावरफुल होगी तो शरीर क्यों चढ़ते जाएंगे? क्योंकि दुनिया के जो 5 तत्व हैं, जड़ तत्व हैं, वो पहले सुधरेंगे या आत्मा पहले सुधरेगी? है? आत्मा ज्ञान लेती है, 5 जड़ तत्व थोड़े ज्ञान लेते हैं। तो जड़ तत्व तो बिगड़ते ही जाएंगे। जिसे हम कुदरत कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, वो प्रकृति के 5 तत्व तो बिगड़ने ही हैं, क्योंकि जड़त्वमयी प्रकृति के तत्व हैं। ये शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। तो जब तक ये पूरी दुनिया भस्म नहीं होती है, इस तमो प्रधान दुनिया के वाइब्रेशन समाप्त नहीं होते हैं, तब तक ये 5 तत्व वाला शरीर सड़ता जाएगा। ये सभी शरीर तो पुराने छी हैं। भल आत्मा शुद्ध बनती जाती है, परंतु शरीर तो छी ही है। इन तरफ क्या ध्यान देना है? इसलिए एक बाप को ही देखना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों,
ये मंजिल बहुत ऊंची है। कौन सी मंजिल? जो संगम युग में बाप ने तुम्हें मंजिल दिखाई है कि नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है, ये मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए कब भी कोई ट्राई भी नहीं कर सकता बिना इस ज्ञान के। ये ईश्वर का ज्ञान ही है जो तुमको ऊंचा उठना सिखाता है। कोई की बुद्धि में भी ये बातें नहीं आवेंगी, क्योंकि दुनिया में माया का प्रभाव भी कोई कम नहीं है। माया बड़ी हरखण है। साइंस वालों की बुद्धि देखो कितनी चलती है। बुद्धिमानों की बुद्धि तो एक शिव बाप ही है, परंतु साइंस वाले क्या समझते हैं? वो समझते हैं हमारी बुद्धि से बड़ी बुद्धि और किसी की दुनिया में हो ही नहीं सकती। तुम्हारी साइलेंस की पावर नहीं, तुम्हारी साइलेंस की पावर है, उनकी साइंस की पावर है। वो बुद्धि के घमंड वाले हैं तो साइंस की पावर निकाली है। तुम्हारी आत्मा कोई देह अभिमान के घमंड में नहीं रहती है। सब चाहते हैं, सब बच्चे चाहते हैं कि हम इस देह भान से मुक्ति पावें। तुम्हारी तो एम है, तुम्हारी ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति की। मुक्ति पाना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र को मुक्ति मिलेगी, परंतु जीवन मुक्ति सबको नहीं मिलेगी। ये भी बाप ने समझाया है कि पहले तुम्हारे गुरु लोग सन्यासी थे, परंतु वो सन्यासी इस नॉलेज को नहीं दे सकते, क्योंकि ये नॉलेज तो तुमको कोई सन्यासी नहीं सिखाता है। बाप तो बेहद का गृहस्थी बन करके आया हुआ है और तुमको गृहस्थी जीवन की शिक्षा देता है। इसलिए तुम्हारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही बताते हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो विवेक भी कहता है कि वो सन्यासी तो कोई को नहीं समझा सकते कि गृहस्थी जीवन क्या होता है। तुमको तो गृहस्थ में रह करके पवित्र बनना है। क्या ब्रह्मा कुमारियां सन्यासी हैं या गृहस्थी है? वो भी सन्यासी है। जो खुद ही सन्यासी है वो गृहस्थी जीवन का लक्ष्य कैसे दे सकते? बाप तो आकर के गृहस्थी जीवन का लक्ष्य देते हैं। तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र गृहस्थी जीवन बिताना है। साथ में रहते भी, साथ में सोते भी, खाते भी, खेलते भी, तुम पवित्र बन करके दिखाते हो दुनिया वालों को। सन्यासी तो ऐसा कर ना सके। तो तुमको गृहस्थ में रह करके पवित्र बनना है, राजाई भी लेना है। वो सन्यासी से ये बात कह ही नहीं सकते कि हम राजाई लेंगे। भक्ति में मनुष्य बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तुम भी समझते हो कि 63 जन्म भक्ति करते करते हमने कितनी भूलें की। भूलें करते करते हम कितने बेसमझ बन पड़े। ये है 100% बेसमझी का जीवन। ये भी जानते हो, ये लास्ट का 100% बेसमझी का जीवन है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े। अंदर में आता है कि ये बाप जो नॉलेज देते हैं ये तो बहुत वंडरफुल नॉलेज है। इस नॉलेज से हम क्या से क्या बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं।